हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फाइनल एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब ज्योग्राफिक सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास को 20 से स्किप करके मत जाइएगा। और एक बात, आपसे अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जलजन्य रोग हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है जलजन्य रोग हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है श्वसन संक्रमण, और दूसरा ऑप्शन है नेत्र श्लेष्मल स्रोत, और तीसरा ऑप्शन है अतिसार, चौथा ऑप्शन है श्वास नली स्रोत। ठीक है, क्वेश्चन क्या, फिर क्वेश्चन को फिर से समझो। ठीक है, क्वेश्चन को समझा करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, हर एक बात को समझा करो। ठीक, क्वेश्चन है सबसे पहला जलजन्य रोग है। ठीक है, बताओ एक का राइट आंसर क्या हो सकता है? श्वसन संक्रमण, या फिर नेत्र श्लेष्मल स्रोत, या फिर अतिसार, या फिर श्वास नली स्रोत। ठीक है, एक का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अतिसार। ठीक है, जलजन्य रोग एक प्रकार का अतिसार है। ठीक है, जलजन्य रोग एक प्रकार का अतिसार है। ठीक है, सबको याद हो गया। अब बढ़ते हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 2 नंबर, ध्यान पूर्वक देखो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है कोच्चि पतन कहां पर अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 2 नंबर में? क्वेश्चन है कोच्चि पतन अवस्थित है। ठीक है, कहां पर अवस्थित है या फिर अवस्थित है, दोनों तरह से पूछ सकता है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड एग्जाम को अच्छा लगता है उस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन आप सबको घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, घुमा फिरा के पूछेगा, आप सबको उसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पूछेगा पीछेगा नहीं, पूछेगा। ठीक है, कोच्चि पतन कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक में है, या फिर उड़ीसा में है, या फिर केरल में है, या फिर तमिलनाडु में। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कोच्चि पतन अवस्थित है। ठीक है, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में। ठीक है, कोच्चि पतन कहां पर अवस्थित है? कोच्चि पतन केरल में अवस्थित है। ठीक है, मुझे पता था आप सभी को क्वेश्चन का आंसर मालूम था। ठीक है, लेकिन आपसे भी कमेंट नहीं किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कोच्चि पतन कहां पर अवस्थित है? कोच्चि पतन केरल में अवस्थित है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सभी 3 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखो। ठीक है, कमेंट मत करना, लेकिन ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखो। ठीक है, आप सभी का फायदा है कमेंट करने से, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा? कमेंट करने से यह पता चलेगा हमको हम कितने पानी में और कितने दूध में। ठीक है, मेरा करने का साफ मतलब है हमको किस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, किस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है। ठीक है, ज्यादा हीरो हीरोइन बनने का कोशिश मत करना। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर में भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1853 को, दूसरा ऑप्शन है 1855 को, और तीसरा ऑप्शन है 1856 को, चौथा ऑप्शन है 1869 को। ठीक है, 59 को। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 1859 को। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर में फिर से समझो। क्वेश्चन है भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1853 को भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, या फिर भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी, दोनों तरह से पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखो। कॉपी में नोट, एक मिनट, कॉपी में आप सभी नोट करते जाओ या फिर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, खैर जिसको वीडियो में याद हो जाए कॉपी में नोट करो या ना करो कोई फायदा नहीं, जिसको याद नहीं होता है कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, या फिर वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था? ठीक, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन में बता नहीं सकता कितना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, क्योंकि मेरी टीम ने बहुत ज्यादा चुन चुन के ये सब प्रश्न प्रसारित किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कब हुआ था? प्रसारित हुआ था, दोनों तरह से पूछ सकता है। ठीक है, मैंने आपसे को बताया क्वेश्चन आपसे को घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ठीक है, 1936 को, या फिर 1911 को, या फिर 1923 को, या फिर 1924 को। ठीक है, बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन है 4 नंबर में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1923 को। ठीक है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। ठीक है, यानी कि 1923 ईस्वी में फैला गया था। ठीक है, आपसे भी समझ गए 4 नंबर का क्वेश्चन, फिर से बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 5 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ठीक है, मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ ये बोल रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का रहा 5 नंबर, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहां से कहां तक फैला हुआ है? ठीक है, कौन से केंद्र से लेकर के कौन से केंद्र तक फैला हुआ है? ठीक है, जैसे आप सभी का गांव किसी एक एरिया से लेकर के दूसरे एरिया तक फैला होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता से हावड़ा तक, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता से मेदिनीपुर तक, और तीसरा ऑप्शन है कोलकाता से रिसरा। ठीक है, रिसरा एक बड़ा गांव होगा। ठीक है, शहर होगा या फिर गांव होगा। ठीक है, या फिर राज्य हो सकता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कोलकाता से
कौन नगर तक, ठीक है। तो फिर से समझो, क्वेश्चन है 5 नंबर में, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इस सब का राइट आंसर है कोलकाता से हावड़ा तक फैला हुआ है, ठीक है। हुगली औद्योगिक प्रदेश कोलकाता से हावड़ा तक फैला हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 6 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, आप सबको वीडियो का नोट्स फ्री में पा सकते हो, ठीक है। आप सभी वीडियो का नोट्स फ्री में पा सकते हो, उसके लिए ज्यादा कुछ करना है, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले अच्छे से क्लास को कर लो, उसके बाद आप सभी को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हर एक वीडियो का पीडीएफ यानी कि नोट्स आंसर के साथ आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। मैं बताता आप सभी को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। कोयला बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कोयला में भूल के भी टिक मत मारना। और चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है जल विद्युत, ठीक है। यहाँ पर विद्युत गलत लिखा रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर होगा जल विद्युत। और तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है खनिज तेल, ठीक है। नहीं समझे, नहीं समझोगे, ठीक है। समझो फिर से समझाऊंगा। जब तक ऐसा आप सभी एक डायलॉग सुनोगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा मेरा एक डायलॉग है, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या होगा पता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत एक स्रोत है, ठीक है। इस तरह का आप सभी क्वेश्चन जब भी दिखाई दे, उसमें सौर ऊर्जा में आप सभी को टिक मारना है, ठीक है। ना कि जल विद्युत में और ना ही खनिज तेल में, ठीक है, क्योंकि ये सभी दूसरे चीजें हैं, ठीक है। फिर से समझो 6 नंबर में क्वेश्चन था, एक मिनट थोड़ा सा डेस्कटॉप प्रॉब्लम से ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत, एक मिनट थोड़ा सही कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सौर ऊर्जा, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या 7 नंबर में। क्वेश्चन है 7 नंबर में, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 7 नंबर में। 7 नंबर में क्वेश्चन है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है झारखंड में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन को इसलिए एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। वीडियो का लेंथ लंबा हो जाए, आप सभी को उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 7 नंबर में केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, ठीक है। बताओ 7 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहां पर स्थित है। 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ठीक है। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया 7 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो लिखो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 7 नंबर में, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है उड़ीसा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 8 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बोलाडा, ठीक है, बोलाडीला, ठीक है। बोलाडीला लो आइस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन चुन के लाए गए हैं, यानी कि छांट के लाए गए हैं, जो आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के मतलब 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को हर हाल में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में बोलाडीला, ठीक है, बेलाडीला लो आइस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। बताओ 8 का राइट आंसर क्या होगा। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर से समझो। बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला लो आइस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया, फिर से समझो। क्वेश्चन 8 नंबर में बेलाडीला लो आइस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, ठीक है। बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर क्या होगा, बता सकते हो या फिर नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबका राइट आंसर है कर्नाटक में, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया, फिर से समझो। क्वेश्चन है 9 नंबर में निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कर्नाटक में, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक देखो सारे क्वेश्चन को, ठीक है। मैं कितनी बार इस बात को बोलूं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखो, कॉपी में नोट करते जाओ मेरे प्रभु, ठीक है। क्वेश्चन है 10 नंबर में निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में किसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। किनको मालूम है, एक बार हाथ उठाओ। हाथ तो नहीं उठा सकते, मैं देख नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में मतलब जिनको मालूम है सही पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन है 10 नंबर में निम्नलिखित खनिज में, ठीक है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो आप सभी को यह पता चल गया, लोएस्क भी एक प्रकार का खनिज है, अभ्रक भी एक प्रकार का खनिज है, मैग्नीज भी एक प्रकार का खनिज है और लिग्नाइट भी एक प्रकार का खनिज है, ठीक है। आप सभी को यह पता चल गया, ठीक है। मेरा क्लास में यही सब हो सकता है, ठीक है, और आप सभी को यही सब बाहर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बता सकते हो 10 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। सब टिक मारना ऑप्शन नंबर डी में, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट है, ठीक है।
अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है उत्तर भारत सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, उत्तर भारत में जो लोग बसे हुए हैं वहां पर सिंचाई के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या हो सकता है, आप सभी को पता है। वहाँ उत्तर भारत में जो लोग बसे हुए हैं, भारत के उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तरी एरिया में जो भारतवासी बसे हुए हैं वे सिंचाई के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, नहर, कुआं, तालाब, पोखर, क्या क्या हो सकता है आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे हम लोग के इधर होता है बोरिंग मटर चल रहा है, वही चल रहा है। आपसे क्या होता है कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर भारत सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर नहर। ठीक है, उत्तर भारत के लोग सिंचाई के लिए अधिकतर नहर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अधिकतर नहीं, 100% यानी कि 99% नहर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के लोग सिंचाई के लिए नहर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है 12 नंबर में मैंने आप सभी को बताया ना, मैं आप सभी को इस तरह से बताऊंगा ताकि आप सभी को सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार वीडियो देखने से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखने के मौका आप सभी को दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है 12 नंबर में उच्च परिणाम और स्तर, ठीक है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 12 नंबर में क्वेश्चन है उच्च परिणाम और स्तर वाले, ठीक है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप या फिर पंचम क्रियाकलाप या फिर चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 12 नंबर में उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित, ठीक है, उच्च परिणाम और स्तर से, एक मिनट, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। ठीक है, बताओ 12 का राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है फिर से समझो, क्वेश्चन है 12 नंबर में उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है 13 नंबर में सिंचित, ठीक है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 13 नंबर में क्वेश्चन है सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। ठीक है, अवनालिका अपर्दन या फिर मृदा नवलता, ठीक है, मृदा लवणता, और तीसरा ऑप्शन है वायु अपर्दन, और चौथा ऑप्शन है सिल्ट का जमाव। ठीक है, फिर से समझो, क्वेश्चन 13 नंबर में सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे शेर एवं शेरनियों। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन है, फिर से समझो, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मृदा लवणता। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मृदा लवणता। ठीक है, खैर आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखो क्वेश्चन को, कोई एक मिनट। क्वेश्चन 14 ये थोड़ा सा डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 14 नंबर में एक बात याद है, आप सबको एक बात याद दिला देता हूं, आज मैं लैपटॉप लेने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, आज मैं लैपटॉप लेने के लिए जा रहा हूं आप सभी के बदौलत। ठीक है, मतलब आप सभी से प्यार, आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, ताकि मैं आप सभी को बेहतर तरीके से पढ़ाई करवा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, आप सब चाहते हो मैं जो लैपटॉप बाय करूंगा, मतलब खरीदूंगा, आप सभी चाहते हो उसका मैं रिव्यू दिखाऊं, आप सभी को रिव्यू दिखाऊं, मतलब कौन सा लैपटॉप है, कैसा लैपटॉप है, कितना हमको प्राइस पड़ा, आप सभी चाहते हो मैं उसका रिव्यू दिखाऊं। मैं उस पर एक वीडियो लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, आप सभी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर में 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गोवा। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा। ठीक है, नहीं समझे आप सभी, क्वेश्चन है 14 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो अभी 2024 चल रहा है, 2011 को बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में, ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में किसमें जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था, यानी कि निम्नतम था, यानी कि सर्वाधिक था। ठीक है, गोवा का जनसंख्या सर्वाधिक था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसका, ठीक है, इन चारों राज्यों में किसका आयु, ठीक है, 0 से लेकर के 6 वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम था। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हरियाणा का। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हरियाणा का। ठीक है, फिर से समझो, निम्नलिखित राज्यों में, ठीक है, इन चारों राज्यों में हरियाणा का 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम था। ठीक है, यानी कि बराबर था, निम्नतम मतलब बराबर था। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन बैंक के नाम सुनोगे, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, इससे क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, आप चलो इस क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर चलते हैं हम सभी। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला ऑप्शन है विवाह,
दूसरा ऑप्शन है काम और रोजगार, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा, चौथा ऑप्शन है व्यवसाय। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे अवश्य बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चे अवश्य बता देंगे। ठीक है, मैं 100% लिख के देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, मुझे क्वेश्चन याद है, प्रवास का, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा सा डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, घबराओ मत, डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 16 नंबर में, क्वेश्चन है 16 नंबर में, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, जिनके कारण इस क्वेश्चन करने का मतलब क्या है आपसे वो पता नहीं चला, देखो बताता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का साफ साफ कहने का मतलब है हमारे भारत देश में जो मतलब जो व्यक्ति होते हैं, मतलब 18-19 साल के जो मानव होते हैं, मतलब लड़के लोग होते हैं, उसका कारण क्या है, जो वो अधिक विकास नहीं कर सकता। ठीक है, क्या कारण हो सकता है, विवाह के कारण, या फिर काम और रोजगार के कारण, या फिर शिक्षा के कारण, या फिर व्यवसाय के कारण सकते हैं। बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी को समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन का रहा था 16 नंबर में, एक मिनट थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का था 16 नंबर में, देखो क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है रोजगार। ठीक है, 19 का मतलब 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी काम और रोजगार हो जाएगा। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी काम और रोजगार है। ठीक है, खैर आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी बोल रहा है, ना कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात में बोल रहा है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। ठीक है, 31.16% या फिर 35.16% या फिर 36.16% या फिर 37.16%। ठीक है, बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 31.16%। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 31.16%। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 18 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो, कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, कॉपी में नोट कर रहे हो या फिर आप वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, यानी कि नोट्स पाना चाहते हो। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर में, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। 1881 में, 1882 में, 1902 में या फिर 1907 में। बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। 18 का राइट आंसर क्या होगा, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1881 को भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1881। ठीक है, अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 नंबर में ध्यानपूर्वक देखो, मेरे शेयर ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, एक टीचर और हैं जो बता सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, कितना था बता सकते हो इसका राइट आंसर। तो सा क्वेश्चन छिप रहा होगा 2-4 क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन छिप रहा होगा। ठीक, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से ऐसा होता है, लैपटॉप लेने के बाद आपको क्वेश्चन देखने के छिपने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बता देता हूं, ऑप्शन भी बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है 1126 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और दूसरा ऑप्शन है 1006 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 900 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 20 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, बता सकते मतलब 2-4 क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबेरा, अदिस अबाबा, बीजिंग, पार्थ। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सबका कैनबेरा। ठीक है, सबका राइट आंसर है कैनबेरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। ठीक है, आप सभी को बताना है, बताता हूं, कोई क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी का लास्ट में। ठीक है, आप सभी को एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। 21 नंबर में क्वेश्चन है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। ठीक है, मतलब खट्टे फलों की कृषि किस कृषि से संबंधित, किस कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे बेटा अपने बाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक उसी प्रकार खट्टे फलों की कृषि किस कृषि के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित कृषि के अंतर्गत। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है रोपण कृषि के अंतर्गत, और तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन है सहकारी कृषि के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 21 नंबर में क्वेश्चन था खट्टे फलों की कृषि किस कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर, मैं हर एक वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर आता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। ठीक है, खट्टे फलों की कृषि आती है भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एक मिनट, क्वेश्चन है 22 नंबर में यूरोपवासियों द्वारा, ठीक है,
यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, मतलब 22 नंबर में क्वेश्चन है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में, ठीक है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अंगूर की खेती। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझको पता नहीं है। ठीक है, बताओ, मैं 2 मिनट सोता हूँ, मतलब 2 मिनट बैठता हूँ, वेट करता हूँ, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या होगा, 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। ठीक है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, रोपण कृषि का विकास किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 23 यानी कि 23 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, और तीसरा ऑप्शन है यूरोप को एशिया से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर अटलांटिक मार्ग किनको किन से जोड़ता है। ठीक है, बताओ मेरे शेरवम शेरनो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किनको किन से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ठीक है, खैर आप को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे को जिस तरह से बताता हूं ना, एक बार वीडियो में ही क्लास में याद हो जाता होगा। ठीक है, एक मिनट, अब देखो 24 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन व्यवसाय की नगर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 24 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन व्यवसाय की नगर है, जेरूसलम, पीट्सबर्ग, और तीसरा ऑप्शन है बीजिंग, चौथा ऑप्शन है एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम क्वेश्चन है 24 नंबर में निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मुझको पता नहीं है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जहां पर आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, यानी कि माउस का दिखाई दे रहा है तीर का निशान, वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका मतलब एम्स्टर्डम। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम। यहाँ मतलब पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा है क्या, एम्स्टर्डम। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 25 नंबर में झील के चारों ओर बसाओ गांव किस प्रति रूप में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रति रूप में आएगा। ठीक है, झील मतलब क्या, तालाब, नहर, वही। ठीक है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रति रूप में आएगा, आयताकार, अड़िया, वृत्ताकार, तारा। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रति रूप में आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है वृत्ताकार रूप में आएगा। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार। ठीक है, अब देखो 26 यानी कि 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे, ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 26 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ठीक है, एशिया, चलिए ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है एशिया, चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। ठीक है, चलो हम सभी 26 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में, ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे, ठीक है, किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ठीक है, बता सकते हो 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरोप से। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरोप से। ठीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देख लो, कॉपी में नोट करते जाओ, वीडियो का नोट पढ़ लेना। ठीक है, एक बात याद आया, आप सब मुझे 12th क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे निबंध लिखा हो चाहे एड्रेस, मतलब क्या आपसे को पूछना है 12th क्लास आर्ट्स से रिलेटेड, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है बिहार एग्जाम आर्ट्स। ठीक है, जो चैनल का नाम है बिहार एग्जाम आर्ट्स, ठीक उसी प्रकार टेलीग्राम चैनल का नाम, उसके बाद क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम आईडी चैनल का नाम, सबका एक ही नाम है। ठीक है, आप देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन से हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन से हैं, नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। ठीक है, बताओ मेरे सिर्फ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है विस्तृत पतन। ठीक है, बहुत बड़ा विस्तृत पतन है। ठीक है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन विस्तृत पतन। ठीक है, अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पनामा नहर किनको किन से जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पनामा नहर किनको किन से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, और दूसरा ऑप्शन है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, और तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर को गोविंद महासागर से। ठीक है, फिर समझो पनामा नहर किनको किन से जोड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार पूछ जाते हैं, मैं लिख देता हूं
हर एक बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मतलब बिहार बोर्ड मतलब जो कॉपी में क्वेश्चन बनाते हैं और उसका मन होगा ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इस बार, वो भी सोचता है यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है हमको, ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे को हर हाल में पूछेंगे, ठीक है। पनामा नहर किनको किन से जोड़ती है, बताओ 28 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है निम्नलिखित में, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 29 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 29 नंबर में यहाँ पर बोल रहा है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर बोल रहा है नहीं है द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, मछली पकड़ना, लो प्रगलन, और तीसरा ऑप्शन है वस्त्र निर्माण, चौथा ऑप्शन है टोकरी बनाना, ठीक है। क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, दिखाई देगा आप सबको, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। बताओ 29 का राइट आंसर क्या होगा, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। अब इसी को समझ आ गया, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि लो प्रगलन द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, और वस्त्र निर्माण द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, और टोकरी बनाना भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप के यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 30 नंबर में निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 30 नंबर में बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट, बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। मतलब जो मछली पकड़ना था वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये जो व्यापार है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मैं बता लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। मछली पकड़ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने आपसे बताया ना, बोले सुबह बुकले पेट आपसे रिकॉर्ड करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मतलब 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, उससे तो उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होता है, देख लेते हैं, ठीक है। 29 नंबर में क्वेश्चन क्या था चलो देख लेते हैं। 29 नंबर में क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। आज मैं कुछ बाय करने जाना हूं, यानी कि लैपटॉप बाय करने जा रहा हूं, इसलिए आज के वीडियो में सभी 30 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आपसे भी जम के तैयारी